जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? हाँ फ्रेंड्स, कमेंट्स करें आप लोग। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? क्या जेम्स फोर्ड हो सकते हैं? क्या इरविन हो सकते हैं, या मैकाले हो सकते हैं, या लॉर्ड मेयो हो सकते हैं? कौन थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय? जेम्स फोर्ड, इरविन, मैकाले, लॉर्ड मेयो। हाँ, तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है जेम्स फोर्ड, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन थे? जेम्स फोर्ड थे। ये बात याद रखिएगा कि, है ना, वायसराय के बारे में हर समय एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग भी याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो यह था जेम्स फोर्ड, है ना। उसके बाद अगर बात करें तो इरविन, है ना, इरविन ही थे जिसने क्या किए थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीन नेताओं को फांसी की सज़ा सुनाए थे। उसके बाद लॉर्ड मेयो की बात करें, इनकी हत्या कर दी गई थी। भारत में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में किस वायसराय का हत्या कर दिया गया? तो यह था लॉर्ड मेयो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? हाँ फ्रेंड्स, बताइए आप लोग, किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है, बृहस्पति को कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है, किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा। इसका राइट आंसर दें आप लोग। इसका क्या होना चाहिए आंसर? इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। चंद्रमा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रमा को ही क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। बात करें पृथ्वी की, है ना, पृथ्वी, इसे ब्लू ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? ब्लू ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और मंगल बृहस्पति की बात करें, है ना, इस पर एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया पर्वत, है ना। याद रखिएगा आप लोग, निक्स ओलंपिया पर्वत, जो कि बहुत ही बड़ी पर्वत है यहाँ की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खगोल शास्त्री ने बिग बैंग थ्योरी दिया था? ना आपको बताना है कि किस खगोल शास्त्री ने ना बिग बैंग थ्योरी दिया था। बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत से है आप लोग को पता होगा, है ना। यह पृथ्वी को, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर है ना। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तो आप लोग बताइएगा, है ना, इसका थ्योरी किसने दिया था? इसका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? क्या मार्टिन बोहेम ने प्रतिपादित किया था, या जॉर्ज लेमेट्रे ने प्रतिपादित किया था, या कोपरनिकस ने, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका आंसर, है ना। इसकी राइट आंसर देने की कोशिश करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वह जॉर्ज लेमेट्रे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। जॉर्ज लेमेट्रे ही थे जिसने क्या किए थे? बिग बैंग थ्योरी दिए थे। अन्य ऑप्शन की बात करें, मार्टिन बोहेम, है ना, मार्टिन बोहेम ने ग्लोब का आविष्कार किया था। मार्टिन बोहेम ने ग्लोब का आविष्कार किया था। कोपरनिकस, है ना, बात करें कोपरनिकस की, है ना, इसने क्या थे? सौरमंडल का खोज किया था, है ना। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सौरमंडल का खोज किसने किया था, तो कोपरनिकस ने किया था। एक और नाम आता है जिसका नाम है केपलर, है ना। ग्रहों से संबंधित नियम दिए थे केपलर ने। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला तारा कौन सी है? ना प्रश्न है, सबसे चमकीला तारा कौन सी है? अभिनव तारा, सूर्य, साइरस तारा, या गैनीमेड, है ना। इसका राइट आंसर दें आप लोग, है ना। क्या होगा इसका आंसर? सबसे चमकीला तारा कौन सी है? अभिनव तारा है, सूर्य है, साइरस है, गैनीमेड है? क्या होगा इसका आंसर ना। इसकी जो राइट आंसर देने की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर, है ना, सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब साइरस तारा जो है सबसे चमकीला तारा है ना। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, है ना, ऑप्शन नंबर एम जो है अभिनव तारा, है ना, यह सबसे बड़ा तारामंडल है। अभिनव तारा जो है यह तारामंडल है, अभिनव तारा नहीं है, यह तारामंडल है। सूर्य की बात करें, इसे सूर्य परिवार का मुखिया कहा जाता है। बात करें ऑप्शन नंबर डी की, है ना, ऑप्शन नंबर डी की, है ना,
जिसे गैनीमेड कहते हैं, यह जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध मकबरा ताजमहल, है ना, भारत के प्रसिद्ध मकबरा ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार को लेकर एक प्रश्न पैरामेडिकल में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप लोग ना। भारत के प्रसिद्ध मकबरा ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? अहमद लाहौरी, महेश दास, या एडविन लुटियंस, या चंद्रकांता सोमपुरी होना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। तो बताइए आप लोग, भारत के प्रसिद्ध मकबरा, है ना, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? अहमद लाहौरी, महेश दास, एडविन लुटियंस, या चंद्रकांता सोमपुरी? क्या होगा इसका आंसर? तो इसकी राइट आंसर देने की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहमद लाहौरी, महेश दास, या ना, यह बीरबल का बचपन का नाम था, है ना, इसका मूल महेश दास, है ना, बीरबल का मूल नाम था। एडवेंस लुटियंस, ऑप्शन नंबर सी की बात करें, एडवेंस लुटियंस, इसने, है ना, इंडिया गेट का वास्तुकार थे, है ना। दिल्ली में स्थित जो इंडिया गेट है उसके वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस थे, है ना, जो कि 1914 में हुए विश्व युद्ध के दौरान जितने भी भारतीय मरे गए थे, है ना, उसकी शहादत के लिए बनाए गए थे। बात करें चंद्रकांता सोमपुरी, ऑप्शन नंबर डी, है ना, चंद्रकांता सोमपुरी, यह जो है अयोध्या में बन रहे राम मंदिर, है ना, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांता सोमपुरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा किस शासक द्वारा लागू की गई थी? याद रखिएगा आप लोग, है ना, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्वेश्चन था मनसबदारी प्रथा, है ना, मनसबदारी प्रथा किस शासक द्वारा लागू की गई थी? बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, या जहांगीर द्वारा? इसका राइट आंसर दें आप लोग। इसका क्या होना चाहिए आंसर? मनसबदारी प्रथा किस शासक द्वारा लागू किया गया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू किया गया था? अकबर के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है? आप लोग को बताना है इनमें से किस ग्रह की सतह जो है ठोस नहीं है। बृहस्पति, मंगल, शुक्र, वरुण? क्या होगा इसका आंसर, है ना। इनमें से किस ग्रह का सतह ठोस नहीं है, पूछा जा रहा है कि किस ग्रह का सतह जो है ठोस नहीं है। बृहस्पति, मंगल, शुक्र, वरुण? क्या होगा आंसर? इसका आंसर फर्स्ट करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है बृहस्पति, है ना। बृहस्पति ग्रह का जो है सतह जो है ठोस नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और बात करें शुक्र की, है ना। इससे पहले बात करें शुक्र की, इसे सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। और बाह्य ग्रह की बात करें, सबसे बाह्य ग्रह की, है ना, वह वरुण, है ना। सौर परिवार का सबसे बाह्य ग्रह कौन सी है? वरुण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हाँ फ्रेंड्स, पूछा गया है अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटेन और चीन, ब्रिटेन और भारत, भारत और चीन, ब्रिटेन और जापान? किन के बीच लड़ा गया था? फ्रेंड आप लोग कमेंट्स करें, अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटेन और चीन, ब्रिटेन और भारत, भारत और चीन, या ब्रिटेन और जापान? क्या होगा इसका आंसर? तो इसकी राइट जो आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफीम युद्ध जो हुआ था ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था, है ना। बात करें भारत और चीन, भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट्स करें ना। भारत और चीन के बीच जो एक युद्ध हुआ था, प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, है ना, आप लोग कमेंट्स करें कब हुआ था। इसका जो युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में हुआ था, है ना। इसी के समय जो है 1962 में ही सबसे पहला अपना आपातकालीन घोषित किया गया था भारत में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस मंडल में है? हाँ फ्रेंड्स, पूछा गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस मंडल में है ना। कमेंट्स करें आप लोग, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस मंडल में है?
समताप मंडल में, आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में? इसका राइट आंसर दें आप लोग ना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस मंडल में है? समताप मंडल में, आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में? क्या होगा इसका आंसर? इसकी राइट आंसर देने की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, आयन मंडल में, है ना। आयन मंडल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। और इस अगर बात करें, है ना, क्षोभ मंडल की जितने भी, है ना, घटनाएं होती है, जितने भी घटनाएं होती है, वायुमंडलीय घटनाएं होती है, यह क्षोभ मंडल में ही होती है। बात करें समताप मंडल की, है ना, समताप मंडल में एक परत आती है जिसका नाम है ओजोन परत, है ना। ओजोन परत किस मंडल में है? तो यह समताप मंडल में है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 27 जून को मनाया जाता है। हाँ फ्रेंड्स, बताइएगा आप लोग, है ना, 27 जून को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, या विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, या पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, या विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? कमेंट्स करें आप लोग, है ना। 27 जून को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, या 27 जून को क्या मनाया जाता है? देखिए ये भी प्रश्न है ना, आपके 2019 में पूछा गया है, जीके का क्वेश्चन है ना। बताइएगा आप लोग, विश्व एड्स दिवस होगा, या विश्व मधुमेह दिवस होगा, विश्व पर्यावरण दिवस होगा, या विश्व जनसंख्या दिवस होगा? क्या होगा इसका आंसर, है ना। इसकी राइट आंसर देने की कोशिश करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है विश्व मधुमेह दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बात करें अन्य ऑप्शन की, है ना, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है ना। अब बात करें ऑप्शन नंबर सी की, है ना, विश्व पर्यावरण दिवस, यह जो है 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो बात करें विश्व जनसंख्या दिवस, है ना, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग आंसर दें, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। याद रखिएगा आप लोग, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध यात्री फहियान, है ना। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध यात्री फहियान किसके समय में भारत आए थे? फहियान किसके समय में भारत आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, कयाल के समय में, हर्षवर्धन के समय में, या विक्रमादित्य के समय में? किसके समय में भारत आए थे? कमेंट्स करें आप लोग, है ना। प्रसिद्ध यात्री फहियान किसके समय में भारत आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, कयाल, हर्षवर्धन, या विक्रमादित्य? क्या होगा इसका आंसर, है ना। इसकी राइट आंसर देने की बात करें तो विक्रमादित्य होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी विक्रमादित्य जो इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन भारत आए थे? आप लोग बताइए, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन भारत आए थे? यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज भारत आए थे। मेगास्थनीज, याद रखिएगा आप लोग, मेगास्थनीज भारत आए थे। हाँ, याद रख लीजिएगा आप लोग, है ना, क्या लिखेंगे। चंद्रगुप्त के समय कौन भारत आए थे? मेगास्थनीज आए थे। कयाल के समय मार्को पोलो आए थे, है ना। कयाल के समय कौन भारत आए थे? मार्को पोलो आए थे। हर्षवर्धन के समय कौन भारत आए थे? है ना, ऑप्शन नंबर सी में जो है हर्षवर्धन, इसके समय में भारत कौन आए थे? है ना, कमेंट्स करें आप लोग। इसके समय में ह्वेत्संग भारत आए थे, है ना। याद रखिएगा आप लोग, है ना, कि हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आए थे? तो ह्वेत्संग नामक यात्री आए थे भारत। ह्वेत्संग कहाँ के यात्री थे? ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पोलैंड की राजधानी कहाँ है? हाँ फ्रेंड्स, बताना पोलैंड जो देश है उसकी राजधानी कहाँ है? हनोई, काहिरा, वाराणसी या मॉस्को? कहाँ है इसका राजधानी? पोलैंड की राजधानी कहाँ है? हनोई, काहिरा, वाराणसी या मॉस्को? क्या होना चाहिए इसका आंसर? कमेंट्स करें आप लोग। इसका आंसर क्या होना चाहिए? पोलैंड की राजधानी कहाँ है? इसकी राइट आंसर देने की बात करें तो इसकी जो राइट आंसर होगा वह है वारसी, है ना। वारसी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। बात करें हनोई, है ना, हनोई कहाँ की राजधानी है? तो हनोई जो है यह वियतनाम की राजधानी है। काहिरा, है ना, काहिरा कहाँ की राजधानी है? या मिस्र की राजधानी है। याद रखिएगा आप लोग, है ना, काहिरा कहाँ की राजधानी है? मिस्र की राजधानी है। या मॉस्को, है ना, मॉस्को कहाँ की राजधानी है? तो यह है
रूस की राजधानी, है ना। आप लोग अभी रूस जो है चर्चे में है, तो याद रखिएगा रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? हाँ फ्रेंड्स, कमेंट्स करें आप लोग, है ना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में, या 1764 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, या 1526 ईस्वी में? कमेंट्स करें आप लोग, है ना, कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, है ना। साथ में साथ ये भी बताना आपको, है ना, प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ था, है ना। चलिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा कि, है ना, प्लासी का युद्ध किन के बीच में हुआ था। लेकिन अभी बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, है ना। प्रसिद्ध, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, है ना। बात करें 1764 में, है ना, 1764 में जो हुआ था बक्सर युद्ध हुआ था, है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में जो है 1764 ईस्वी, है ना, बक्सर युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो 1765 में इलाहाबाद संधि हुआ था, है ना, याद रखिएगा आप लोग। इलाहाबाद संधि कब हुआ था? 1765 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी की बात करें 1526 ईस्वी, है ना, यहाँ है 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी में जो हुआ था, है ना, क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि, है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो यह है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, 1526 ईस्वी। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1757 ईस्वी में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? बताने की कोशिश करें, सिपकला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में, केरल में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में? क्या होगा इसका आंसर? कमेंट्स करें आप लोग, है ना। सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? याद रखिएगा आप लोग, है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दर्रे को लेकर, है ना, क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा गया है सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में, केरल में, लद्दाख में, या हिमाचल प्रदेश में? क्या होगा इसका आंसर? कमेंट्स करें आप लोग, है ना। इसकी जो राइट आंसर होगा वह है हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा आप लोग, है ना। सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? जो यह है हिमाचल प्रदेश में। सिक्किम में एक दर्रा है जिसका नाम है नथुला दर्रा, इसके लेकर के ना नथुला दर्रा क्वेश्चन में पूछा गया है, पैरामेडिकल के क्वेश्चन में, याद रखिएगा। आपको केरल का दर्रा की बात करें, है ना, केरल में है पालघाट दर्रा, है ना। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए पालघाट दर्रा किस राज्य में है, तो वह है केरल में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? हाँ फ्रेंड्स, पूछा गया है इनमें से कौन सी दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। पूछा गया है इनमें से कौन सी दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो कमेंट्स करें आप लोग, है ना। कौन सी दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है? काराकोरम नहीं है, जोजिला नहीं है, या बनिहाल नहीं है, या नथुला दर्रा नहीं है? कमेंट्स करें आप लोग, है ना, कि इनमें से कौन सी दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है। पूछा गया है नहीं है। काराकोरम, जोजिला, बनिहाल, नथुला? क्या होगा इसका आंसर? इसकी जो राइट आंसर होगा वह है नथुला दर्रा, है ना। नथुला दर्रा जो है यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं है। तो यह नथुला दर्रा कहाँ है? अभी आप लोग को बताए हैं, नथुला जो दर्रा है यह है सिक्किम में, है ना। सिक्किम राज्य में है नथुला दर्रा, याद रखिएगा आप लोग, है ना। बाकी बात करें काराकोरम, जोजिला, बनिहाल। काराकोरम, जोजिला, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा कहाँ है? तो ये सभी जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।